जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 जा। तू ये संदेशा उनको सुनाना, ओ तू ये संदेशा उनको सुनाना, मैं पीछे आया, कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 जा। एक वो दौर था जब कबूतरों द्वारा हम संदेशा भेजते थे, और एक ये दौर है डिजिटल दौर, जब क्लिक ऑफ द बटन आप घर बैठकर किसी से भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और आज ऑनलाइन के माध्यम से ही तो हम आपके साथ भी जुड़े हैं। तो वेलकम टू आवर प्रोग्राम हंसगुल्ले, द म्यूजिकल कॉमेडी शो। सबसे पहले तो हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि कोरोना पैंडेमिक में आप अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। और जब बात कोरोना वॉरियर्स की होती है तो हम डॉक्टर्स को सलाम करते हैं, नर्सेस को, पैरामेडिक्स, पुलिस बल, सुरक्षा कर्मी, बैंकिंग ऑफिशियल्स, लेकिन खास तौर पर आज के इस अंक में हम नमन करना चाहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी लोगों को। बहुत बहुत आभार आपका। कोरोना काल में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा, आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है विकास शर्मा जी, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट है। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं अपने बाकी सभी साथी कलाकारों का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। कबूतर के दौर से लेकर आज तक के सफर को विकास जी आप कैसे देखते हैं? रति जी, हमारा कार्यक्रम आज है हंसगुल्लों के ऊपर, तो मेरा मानना है कि जो मेरा आंसर है वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो 100 बात की एक बात है, कबूतरों ने भी उस काम को आउटसोर्स कर दिया है, पर कबूतरों ने ये बोला है कि देखिए अब हमें हमारा काम करने दीजिए और अब आप व्हाट्सएप के जरिए ही एसएमएस और मैसेजेस एक दूसरे के साथ भेजिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कबूतरों को उड़ने देते हैं और दाना चुगने देते हैं, और हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको मैसेजेस को या किसी और चीज को भेजने का और अच्छा माध्यम ढूंढते हैं। लेकिन विकास जी, कई बार कार्टून बनते हैं, मीम भी बनते हैं कि जहां पर आईटी प्रोफेशनल से लोग पूछते हैं बेटा काम क्या करते हो, तो सामने वाला कहता है जी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो पलट के पूछते हैं वो तो ठीक है पर बेटा करते क्या हो, तो डेटा स्पेशलिस्ट क्या करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है, और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे आईटी के जो दर्शक हैं, अगर वो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सबसे पहले उनको यही जानना है कि अपने जो प्रोफेशन को है वो अपने से दूसरे लोगों को कितने आसान तरीके से समझा सकते हैं। तो उसी को अगर वो अच्छे से समझ लें तो मेरा हिसाब से हमारे भारत देश में आईटी प्रोफेशनल्स की तादाद जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आईटी का जो प्रोफेशन है उसे आज के इस अंक में हम और बेहतर जानेंगे, लेकिन शायद आज डिजिटल युग को आप बेहतर तब समझेंगे जब आप इतिहास के पन्ने पलटकर जो गुजरा जमाना है उसे भी याद करें। तो क्या आपको पता है एक दौर वो भी था जब रति अपने हाथ से लेटर लिखकर भेजती थी? सही कह रहा हूँ रति? बिल्कुल ठीक। और आज ये दौर है कि जहाँ माउस के क्लिक करने से ही हमारे संदेश से फट से पहुंच जाते हैं। तो आइए पुष्पा आपको ये लगता है कि जो वो दौर था जिसमें हम अपने हाथों से खत लिखा करते थे, वो जज्बात और आज के ये वाले जज्बातों में बहुत अंतर है। ये तो पुष्पा जा जब गीत गाएंगी तो ही पता लग पाएगा। पुष्पा जी। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है?
फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ा कर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे तुम ही लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत खूब। दौर उस समय भले कागजी था, लेकिन जो उसमें अल्फाज थे, खतों में जो अल्फाज थे, वो लंबे समय तक महफूज रहते थे। आज भले मशीनी दौर है, लेकिन उम्र भर का डेटा एक क्लिक से डिलीट हो जाता है। बहुत ठीक कहा आपने अमित जी। मैं विकास जी से इसी बात पे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आपने कभी खतों के जरिए अपने जज्बातों को शेयर किया है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो आपका सवाल मेरे लिए है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे तो हमने अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली जो चिट्ठी है वो लिखते देखा है हमारे रिश्तेदारों को भेजने के लिए। और मेरे ख्याल से जब मैं कॉलेज में था तकरीबन 25 साल पहले, उस टाइम पे शायद मैंने भी अपने एक दो दोस्तों को खत में जरूर जो है खत लिखे हैं। उस टाइम पे ये इंटरनेट नहीं होता था, और डेफिनेटली जो खत लिखने का जो एक चाव था और जो एक उम्मीद होती थी कि आपने भेजा है तो सामने वाले को खत मिलेगा और वापस आएगा उसका जवाब, तो वो एक बात कुछ और ही होती थी। जी प्रिया जी, आपने कभी खत में किसी को गुलाब भी डालकर भेजा? सर पहले लेकिन ये बात तो है। भेजते तो थे और किताब में छुपा के रख भी लेते थे, मतलब अगर कोई दिया है तो किताब में छुपा के रख लेते थे। हर्ष से भी पूछते हैं। हर्ष, आप तो युवा हैं, आपने खत लिखने जी या जी। कभी खत लिखा या खत में कभी फूल भी रखा? नहीं सर, वैसे तो हमने खाली प्रिंसिपल को खत लिखा है। फीस माफी के हमें लिए लीव या चाहिए, छुट्टी हमारी के लिए? तबीयत खराब है। हाँ, बाकी प्रिंसिपल। मैंने अपने एक दोस्त को बर्थडे पे एक खत लिख के भेजा था, जिसमें मतलब हम लोग कैसे मिले और कैसे कैसे उसका हमारी जो जर्नी थी लाइफ की, एक दूसरे की दोस्ती की, वो लिखी थी मैंने उसमें। बहुत खूब। पर रति, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि कुछ लोग फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आप मुझे ही देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो कोई आपसे सीखे अमित जी। बिल्कुल। तो चलिए आईटी प्रोफेशनल से भी पूछ लेते हैं, वो भी मियां मिट्ठू बन लें, जैसा विकास जी कह रहे थे कि धीरे धीरे बताएंगे। तो बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा से कैसे निकलती है? इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है विकास जी, इससे बिजनेस को क्या मदद मिलती है? तो अमित जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वर्ड यूज किया था, डेटा स्पेशलिस्ट। तो तब मैंने उसको उत्तर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग ये समझें कि आज के दौर में जो डेटा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा वैल्यूबल। अब उस डेटा को जब हम इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, वो बिजनेस इंटेलिजेंस बन जाता है। अब हम हसगुल्ले का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमारे पास दूध होता है, दूध से हम दही बनाते हैं, दही को चर्न करके मक्खन, और मक्खन से निकलता है घी, और घी की वैल्यू होती है बहुत ही ज्यादा, दूध से कहीं ज्यादा। तो वही है, हम जब डेटा को लाते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं, तब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस।
विकास जी, आईटी ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सरल तो कर दिया है, स्पेशली इस कोविड टाइम में। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, जब बच्चे जहाँ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। लाइक हमें फोन अपने बच्चों को देने पड़ते हैं बिकॉज वो नेसेसरी है, और उसमें अलग अलग एप्स होती हैं जो कुछ बच्चों के लिए ठीक भी नहीं होती। तो उन ऐप से अपने बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, लाइक कोई चाइल्ड लॉक, या किस तरह से वो ऐप बच्चों तक ना पहुंचे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम बच्चों को अगर अभी से थोड़ा सा आईटी के लिए एजुकेट करना शुरू करें, तो हो सकता है थोड़े समय के बाद हमें वो लॉक्स लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब तक वो उसको समझेंगे, तब तक डेफिनेटली, जैसे जो जूम है या कोई और माध्यम है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसमें सिक्योरिटी के कंट्रोल होते हैं, तो हम उनको समझा सकते हैं। जैसे कि अभी किसी को अगर हमें अलाउ करना है इसमें मीटिंग में जुड़ने के लिए, तो जो होस्ट है वो उसको स्टॉप कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, अलाउ कर सकता है। तो हमें बच्चों को धीरे धीरे प्यार से खेल खेल में ये बातें समझानी होगी, जी तो धीरे धीरे वो समझ जाए। जी, क्योंकि आपने अब इशारा दे ही दिया है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए आईटी के बारे में। तो क्योंकि हमारे पास पुष्पा झा जी हैं और आपका नाम प्रिया भी है, इसलिए हम दोनों नाम से आपको पुकार सकते हैं, और आप अकाउंट्स की टीचर हैं, तो क्या विकास जी के इस आग्रह पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं पुष्पा जी कि आप एक ऑनलाइन अकाउंट्स की क्लास चलाएं? हमारे पास जी सर। मेधावी छात्र हर्षराज सिंह भी हैं, और साथ ही रति और मैं भी उनके सहपाठी की भूमिका में रहेंगे। ओके सर। ओके स्टूडेंट, रेडी? Yes, गुड ma'am. मॉर्निंग टीचर। गुड। मैम आप म्यूट पर हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ऑनलाइन प्रॉब्लम हो गई है। मैम क्लास लीव कर दूं? क्लास होगी मैम आज। फोन आ गया था, सॉरी। चलो बच्चों, ओके हर्ष, रेडी? यस मैम। कहाँ हो? यस मैम। चलो हर्ष, आप बताओ मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? टेल मी अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो मैम, आप 1 मिनट Yes. दीजिए मेरे को, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ प्लीज। ओके। यस मैम। हर्ष, यस मैम। मैम 1 मिनट बस, आ ही रहा है मैम, आ ही रहा है मैम, आ रहा है मैम। 1 मिनट मैम, मैम 1 इसको मिनट। कुछ नहीं आता, ये झूठ बोलता है। मैम रति से आ पूछ रहा है लीजिए, मैम। उसको भी नहीं आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट अमित। अमित हाँ जी रेडी? मैम। मैम कैश फ्लो इज बिकॉज ऑफ Okay. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, कितना होनहार छात्र है। होनहार वीर के हो चिकने पात। शुरू से ही पता लग जाता है बच्चा पढ़ने वाला है। ओके, नेक्स्ट टर्न। मैम रति से भी रेडी? पूछिए, मैम रति से भी मैम, पूछिए ये Okay, सवाल। मैम, की तरह ना। कैश फ्लो यस मैम। स्टेटमेंट। यस मैम। मैम मैं Okay, इसको 3D silence, की silence. आमिर खान की Okay, तरह I'm बताऊं? asking you question. Rati, Ma'am. where are you? Yes, Ma'am. tell me about cash flow statement. हाँ मैम, मैं इसको ना बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि क्या होता है। देखो मैम, Okay, ये है हमारा बताओ। कैश एंड दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। मैम मैम, इसके कोई पेरेंट्स ये से होता है बात कैश करिए। फ्लो स्टेटमेंट। मैम विकास जी मैम भी कुछ आई कहना आंसर। चाहते हैं। जी बोलिए विकास जी, मैम कैश आप क्या फ्लो कहना चाहते स्टेटमेंट, हैं? मैम जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होता है जब मम्मी के स्टेटमेंट से पापा की जेब से कैश फ्लो होकर मम्मी के पर्स में आ जाए। कहाँ कहाँ से बच्चे को आंसर्स ढूंढ के लाते हैं? आप लोग बुक खोल के नहीं देखते, क्लास में जो पढ़ाई होती है उसको सिंसियरली हैंडल नहीं करते, कहीं से भी कुछ भी बोल दिया। चलो हर्ष, रेडी? वो Yes, आंसर ma'am. नहीं दिया। नेक्स्ट मैं सबसे आसान पूछती हूँ, व्हाट इज BRS? BRS का फुल फॉर्म बताएं आपको? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बताओ क्या होता है? यस मैम। ये तो बताओ। बैंक। यस मैम। मैम बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैम मम्मी कहाँ है? मैम मम्मी से बात करना 5 चाहूंगी मैं। 5 मिनट कैसे मिलेंगे आपको? नो पॉसिबल है 5 ये? मिनट नहीं, मैं 5 चलो पॉइंट सबसे दिखाता हूँ आसान मैम पूछती आपको। हूँ। 5 पॉइंट, हाँ बताओ चलो। यस मैम।
मैम मैं आपको Explain. अभी बताता हूँ। जो पहला पॉइंट है मैम, ओ हर्ष, पोचा नहीं मारा आज तूने घर पे? ओ हमें मैम बच्चे शोर मचा रहे हैं क्लास में। हर्ष किस मैम पोछा मार के आऊं क्या मैम, प्लीज? हे प्रभु, तुम लोग क्या करते हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं चाह रही थी कि बच्चे सिंसियरली रिप्लाई करेंगे, कुछ मैम मैं सीखेंगे, यही सिंसियर है स्टूडेंट ऑनलाइन मैम। क्लास। मैम मैं सिंसियर स्टूडेंट मैम। आप लोग बस अमित रिप्लाई करता है, सिंसियर स्टूडेंट है, मैम, बाकी कोई मैम, बच्चा ढंग से नहीं पढ़ता। मैम, हाँ रति मैम, बोलो। मैम मुझे भूख यस लगी है टेल मैम। मी। अभी कैसे भूख लगी है? ये क्लास है। मैम मम्मी ने जब आप स्कूल जाते हो तो मैम मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं, ओए बहुत तेज ओए, भूख लगी राजमा है मैम। चावल तो खा के आते पहले आप क्लास में। बस क्या? हर्ष मैम स्टॉप। राजमा चावल क्लास मैम। में कोई बातचीत नहीं होगी। नो तो राजमा चावल है तो क्या होगा? नो टॉकिंग। स्टॉप। चलो बताओ व्हाट इज द गोल्डन मैम रूल्स ऑफ गोल्डन अकाउंट, जल्दी रूल्स बताओ। मैम। हर्ष आंसर देने में बिल्कुल जीरो। राजमा चावल। लिख दो, वही सबसे बड़ा गोल्डन रूल है मैम, उससे बड़ा कोई चुप गोल्डन रूल ही नहीं है। कहाँ से आंसर्स लाते हो? ये 3 रूल्स हैं, बिल्कुल मैम बेकार। बताइए। कुछ रिप्लाई नहीं करते आप ढंग से। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी से मैम बात आपने करवाओ पोछा मेरी। मारने नहीं जाने दिया, वही मार रही है पोछा। क्या करें मैम? बहुत खूब, बहुत खूब। सच वेरी भारत बैड, वेरी ये बैड, मैडम वेरी कैसे बैड। मैनेज करते हो मैम आप ऑनलाइन? आप बताइए कैसे मैनेज करते हो? ये तो बहुत चैलेंजिंग है पुष्पा जी। बहुत बहुत चैलेंजिंग है सर। मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं ये कोविड टाइम में, तो बहुत परेशानी होती है। जैसे कि अभी भी आप सुन पा रहे होंगे साइड में बहुत जी। सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो आवाजें आ रही है। जी और ऐसे ही हम कैमरा ऑन करने के लिए कहते हैं तो कुछ बच्चे कैमरा ऑन करते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं करते। अब हम समझा रहे होते हैं, सपोज अभी तो मतलब हम इसी बोर्ड पे समझाना पड़ता है, तो आप आंसर्स लिख रहे हो, बता रहे हो, ढंग से ना नोट करते हैं ना बच्चे दिखा पाते हैं, बहुत मुश्किल है। और टेस्ट पेपर भी अगर आप देते हैं तो विद इन टाइम वो करके नहीं देते। जी, पर फिर भी हम बहुत सलाम करते मुश्किल है, हैं बहुत चैलेंजिंग शिक्षा है सर जगत से जुड़े सभी ऑनलाइन। लोगों का। आसान नहीं है, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और अब जब सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं और ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म आएगा रद्द असेसमेंट कर का, दिया जी सर। घर परिवार वालों को ये सोचना जरूरी है कि सबसे पहले जीवन है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल ना भूलें कि जीवन है तो जीविका है। तो स्टे सेफ और कोरोना अनुरूप व्यवहार सभी को रखना बेहद अनिवार्य है। तो एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए दोहराना चाहूंगा कि जितना हो सके घर पर रहें, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, मास्क ठीक से पहने जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, स्वच्छता को अपनाएं, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं यदि आप एलिजिबल हैं, और अगर आपका किसी से बहुत मिलने का मन कर रहा है तो ये टप्पे जरूर सुने। ठीक है, तो हमारे दर्शकों के लिए रसगुल्ले पर टप्पे पेश करते हैं। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, काशनी दुपट्टे वाली निंदा सदके ते। कोठे पे आ माहिया, कोठे पे आ माहिया, मिलन ता मिल आके नहीं ते कत मनुखा माहिया। मैं मिलन पे आ जावा, डर लगदा है कोरोना तो, डर लगदा है कोरोना तो, किथे मंजे ते ना पै जावा। इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं हो बोलना, तेरे मुंह ते मुझ कोई ना।
बहुत मजा अच्छे। प्यार दा चख लांगे, कोरोना नू कट लैन दे, मास्क नू हटा के मुच्छां दे नाल दाढ़ी भी विखा दांगे। वाह, बहुत खूब। बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, जदों असी सो जाइए तुसी मक्खियां भगाया करो। तुसी क्लिनिक जाया करो, उथे वैक्सीन लवाया करो, मक्खियां तो डर दे हो, असी कोरोना नू भी भगा देंगे। असी वैक्सीन लगाए हाँ, नाल मास्क भी पाए हाँ, हुण असी मिल जाए गीत प्यार दे गावांगे। लॉकडाउन लग गया, अकाउंट जूम दा बनना कुड़िए, वीडियो कॉन्फ्रेंस ते पिंगा प्यार दी पावांगे, पिंगा प्यार दी पावांगे। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, रेशमी दुपट्टे वाली मुंडा मरता है तेरे तेरे। बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपने देखा कि कैसे भारत के पारंपरिक गीत संगीत के माध्यम से, टप्पे के माध्यम से यहाँ पर बखूबी दर्शाया गया है कि आपका कितना ही क्यों ना मन कर रहा हो किसी अपने से मिलने का, लेकिन ये वक्त है सावधानी बरतने का, क्योंकि सावधानी बरतेंगे तो ही हम संक्रमण से लड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने ऑनलाइन क्लास देखा, ऑनलाइन सिंगिंग देखी, हमने बिजनेस इंटेलिजेंस की बात की। अब मैं बात करूंगा पुष्पा झा आपसे, क्या ऑनलाइन शादियां भी हो रही हैं? क्या ऑनलाइन रिश्ते भी हो सकते हैं? सर ऑनलाइन रिश्ते भी हो रहे हैं जी सर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे एक परिचित थे, सॉरी हैं, तो एक्चुअली गांव में रहते हैं और तो वहां से आए, फिर लड़की देखें तो ये बहुत मुश्किल था। तो हमने लड़की देखी, हमने वर्चुअली उन्हें दिखाया वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, और लड़का को लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, और फिर मतलब दोनों बिना मिले लेकिन उनकी शादी हो गई। तो सर वर्चुअली भी रिश्ते हो रहे हैं बहुत अच्छे। और ये सच है सर। तो गाना भी हो जाए, फिर शादी का गाना हो जाए, बन्नो रे बन्नो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर बिल्कुल। बन्नो रे बन्नो मेरे चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। पालकी में होके सवार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। बहुत खूब, जी बहुत खूब। ये जो पहला गाना आपने गाया बन्नो रे बन्नो, ये जवानी है दीवानी जी का, सर। इसका एक डायलॉग बहुत जी लोकप्रिय था, जिसमें वो कहते हैं मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। तो हर्ष राज सिंह अब ऑनलाइन क्लास अटेंड करके 12वीं पास तो हो गए,
क्योंकि परीक्षाएं रद्द हो गई। अब इन्हें नौकरी की दरकार है। आइए ऑनलाइन इंटरव्यू के नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या हर्षराज सिंह को नौकरी मिलती है। वो कैंडिडेट है और उनका इंटरव्यू ले रही हैं मैडम रति मेहरा। Okay. मैम What's your name? हर्षराज सिंह। Okay. Harsh, tell us about yourself. मैम I am Harshraj, standing 6 feet tall, 100 kg weight, sir, ma'am. And my hobby is to walk on street with my doggy. Okay. Leave it. Okay. Tell me, what all are your skills? Ma'am, my skills are मटर छील लेता हूँ मैम, और ऑमलेट बड़ा अच्छा बनाता हूँ मैम मैं। तो क्या हम आपको ऑमलेट यहाँ और- मटर छीलने के लिए और ऑमलेट बनाने के लिए रखेंगे? ओ सॉरी मैम, जॉब के मैं लिए सोचा आप क्या जस्ट कर लाइक सकते हैं? नो मैम, और टैली मेरे को बहुत अच्छा आता है मैम। यस ओके, मैम। बताइए टैली कैसे वर्क करता है? मैम टैली में टेल करना होता है, वो टेल कर दीजिए, वर्क कर जाएगा मैम। डिस्कस्टिंग, आपको कुछ नहीं आता। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, हाउ इज योर इंग्लिश? इंग्लिश कैसी है आप? मैम इंग्लिश इज वेरी गुड मैम। रिसेंटली somebody told me I passed away in English. You can't believe it ma'am. My English is very good. Good. Okay, next question. What package you expected? अरे Ma'am, my Sorry, Ola. package, ma'am 24 lakhs, yeah. Oh my God, 24 lakhs. 4 लाख? और ये पीछे से कबाड़ी कौन चिल्ला रहा है? No ma'am, it's corporate. वो corporate जॉब है ना, ये मेरे पापा पूछ रहे हैं, corporate जॉब। Do you have business sense? यस मैम, बिजनेस बहुत अच्छा है मैम हमारा। बिजनेस में तो बहुत है मैम, 2 जर्सी गाय है हमारे पास मैम, 15 लीटर दूध देती है एक टाइम पे। नो मैम, दूध में पानी क्यों मिलाएंगे मैम, माता रानी की कृपा है। त्योहार पे मिलाते हैं मैम, त्योहार पे दूध ज्यादा नहीं होता ना, लोग ज्यादा मांगते हैं, फिर भी 1 लीटर जिसके यहाँ को 2 लीटर मांग रहा है, तो त्योहार पे मिलाना पड़ जाता है मैम। वो झूठ क्यों बोले, माता रानी की कृपा। आज मुझे नहीं लगता कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आई थिंक आप कहीं और ट्राई कीजिए। क्यों मैम? नहीं, और वैसे भी आप मैम, इतना पैकेज मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी स्किल्स के हिसाब से हम इतना पैकेज आपको दे सकते हैं। अरे 18 दे दो मैम। No. मैम 16, मैम 15। नो अरे यार हर्ष, नो। चुप रहे मैम 12 मैम, एक मैं मैम, सारा 8 काम खुद कर लूंगी, पर मैं- तुम्हें ये नौकरी मैं कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मैम आप मेरे से सामने से मिलो मैम, मैं आपको मैम एक मैम वर्चुअल में मैम होता नहीं है मैम, मैं आपको सामने से अपना प्योर टैलेंट दिखाऊंगा मैम, ऑमलेट बना के खिलाऊंगा मैम आपको एकदम फैन हो जाओगे मेरे मैम सच को। अरे यार तू चुप रहे यार तू। आप एक काम हेलो हर्ष, आप एक काम कीजिए, आप पहले कबाड़ी वाले को मिलके आइए, अपने घर में मटर छीलिए, फिर आके हमसे बात कीजिएगा। मैम, कबाड़ी मैम प्लीज मैम। जय राम जी की। जय राम जी की। बहुत खूब, बहुत बढ़िया विकास जी। मैं चाहता हूं आप हर्ष जैसे युवाओं को थोड़ा मोटिवेट करिए। आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की प्रभावित हुई है कोरोना के चलते, हो सकता है रोजगार मिलने में समय लगे, तो कैसे हुनर को भुनाते रहें और कैसे मोटिवेटेड रखने अपने आप को, भले हम जॉब में पास ना भी हो सके, इंटरव्यू क्रैक ना भी कर सके। देखिए, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जो हम चाहें वो मिलता नहीं है, तो उस समय हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को ये समझाएं। तो मैं उसको आपके सामने एक गाने के तरीके से प्रस्तुत करता हूँ। जी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बहुत वेरी नाइस। हर्ष, आपको लगता है आज का युवा मोटिवेटेड है, पर अगर कहीं फेलियर का सामना भी करना पड़े फिर भी डट कर आगे चलता रहता है? हर्ष? जी 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 सर, आज के युवाओं में ये है, मेरे अंदर भी है सर, पेशेंस भी है। ऐसा लगता है लोगों को कि आज के युवा में पेशेंस नहीं है। मैं 18 के मिड में मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, और 2021 में आके मेरे को मेरा पहला डायलॉग मेरे ग्रुप ने दिया है। तो ये तो सर पेशेंस है हमारे अंदर, और हम लोग हौसला नहीं हारते, मोटिवेटेड रहते हैं अपने आप से ही, लोगों को देख के। पहला तो डायलॉग क्या मिला आपको? सर पहला डायलॉग तो मेरा पुलिस का था, पुलिस का अच्छा। रोल था मेरा। तो मैं लीड एक्टर को खींच के लाता हूँ, बोलता हूँ कि हाँ। चल चल साड़ा दिन दहाड़े जेब कतरी करे है, चल। तो वो पुष्पा मैं जी, खींच के लाता था उसको। पुष्पा जी 2 मिनट शेष है हमारे पास। बतौर टीचर जी सर। कैसे आप पढ़ाएंगी ताकि रोचक तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि करियर भी जरूरी है और कोरोना के चलते एजुकेशन में इनोवेशन डिसरप्शन दोनों देखा जा रहा है, तो कैसे भविष्य देखती हैं आप शिक्षा का? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम अकाउंट्स में भी पढ़ाते हैं कि अकाउंट इज एन आर्ट, तो हम कला के माध्यम से भी अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। यानी कि उन्हें कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो हम वहाँ पे कला को भी पुट ऑन कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आंसर्स उन्हें नहीं पता होते, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे समझदार हो चुके हैं। अब आईटी का जमाना है, तो आंसर्स वो आप गूगल कर लीजिए, या आप उन्हें बता दीजिए कि हम आपको बाद में बता सकते हैं। तो मैं ठीक, भी आपसे एक लेकिन प्रश्न कुछ पूछता भी हूँ। बोल के गोल गोल नहीं घुमाना मैं भी चाहिए। प्रश्न पूछता हूँ, जी देखता हूँ आप बताती हैं कि गोल गोल करती हैं। पहले आपसे पूछता हूँ, फिर रति, फिर हर्ष, फिर हाँ विकास। तो मुझे बताइए, आपने जी सर। बुर्ज खलीफा के बारे में सुना है? दुबई में इमारत है बुर्ज खलीफा। जी सर। तो बताइए, गाना। 100 साल के बाद जी बुर्ज खलीफा को क्या बुलाएंगे? 100 साल बाद पता नहीं सर, बुर्ज खलीफा ही बुलाएंगे और क्या। रति? बुर्ज खलीफा ही बुलाएंगे। हाँ, मुझे लगा आप कहेंगे कैश फ्लो बुलाएंगे। हर्ष? सर वैसे जी तो बुर्ज खलीफा ही बुलाएंगे, बट उसको फिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं बुलाएंगे। ये देखिए फिलॉसफी, ये पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विकास जी? यस। मुझे लगता है कि 100 साल के बाद तो बुर्ज खलीफा को हमें बुजुर्ग खलीफा बुलाना ही पड़ेगा। बुजुर्ग खलीफा। अरे सर, इसलिए क्योंकि हमने कबूतर से शुरुआत की थी, कबूतर से शुरुआत की थी, समापन भी कबूतर से करेंगे। रति, जब आप छोटी थी 6 साल की, और अगर आपकी मम्मी आपको फोटो स्टूडियो ले जाती थी और फोटोग्राफर आपको पुचकारते हुए कहता था, बेटा इधर देखो कैमरे की तरह कबूतर निकलेगा, तो आप क्या करती थी? मैं कबूतर का इंतजार करती थी कि वो कब निकलेगा। लेकिन अब दौर बदल गया है। आज अगर 6 साल का बच्चा और वो फोटो स्टूडियो जाता है, और अगर फोटोग्राफर उसे कहता है बेटा इधर देखो कबूतर निकलेगा, तो शायद विकास जी आईटी के जमाने में वो 6 साल का बच्चा कहेगा, अरे जाहिल, फोकस ठीक कर, हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर आनी चाहिए, फेसबुक पर डालनी है, अगर अच्छी ना आई तो पैसे नहीं मिलेंगे,
कबूतर निकलेगा। तेरे नाना ने डाला है कैमरे के अंदर कबूतर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी बहुत सवाल बढ़िया। विकास जी, कबूतर से माउस का सफर, माउस से 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्या लगता है अब नई बज़वर्ड क्या होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में? नया बज़वर्ड, वेल अभी अगर आप लोगों ने कभी सुना हो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी, ये आजकल के बज़वर्ड। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है कि आपके पास जो आप जेब में सिक्के या नोट गिनते हैं वो नहीं रहेंगे, वो सब वर्चुअल हो जाएगा, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मनी रहेगी। तो ये आजकल के बज़वर्ड है। मुझे लगता है अभी भी कई मीम बनेंगे जहां पर विकास जी जैसे लोग कहेंगे मैं क्रिप्टो करेंसी में कार्य करता हूं, और अंकल फिर पूछेंगे पर तो ठीक है बेटा करते क्या हो। करते क्या हो। तो चलिए हसगुल्ले में आज जी। आकर हंसाने के लिए और जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर्ष से मैं गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम का समापन तबले की धुन के साथ करें, और पुष्पा जी जल्दी से जी सर। बताइए क्या कहना चाहती हैं। सर 2 लाइन कहना चाहती हूँ। जी मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो जल्दी ही ये कोविड खत्म हो जाएगा, तो हम सब फिर वापस खुश हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हर्ष तबले की धुन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अमित, थैंक यू राखी। थैंक यू Thank you so थैंक्स much, एवरीवन। everyone. Thank you. थैंक यू रति मैम।